अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाज़े वबासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। एक बहुत अहम टॉपिक जिसके ऊपर बात करेंगे और वो टॉपिक है जनाब अली चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा का एक बहुत अहम इक़दाम है, एक बहुत अहम फ़ैसला उन्होंने किया है। उनकी मौजूदगी में ये फ़ैसला हुआ है और उस फ़ैसले के बाद जो है एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट और उसके असरात हम पूरे मुल्क में देखेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तुलबा यूनियन के हवाले से। आप जानते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक फ़ौजी आमिर उसने तुलबा यूनियंस के ऊपर पाबंदी लगाई थी और फिर उसके बाद कई हुकूमतें आईं, कई सिविल हुकूमतें आईं। लगभग अगर हम कैलकुलेट करें तो 40 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका है। 4 दिहाइयाँ से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन उसके बावजूद किसी भी हमारी सिविल गवर्नमेंट ने इस मामले के ऊपर कोई स्टेप नहीं लिया, कोई इक़दामात नहीं किए। हैरानकुन बात ये भी है कि हमारे बड़े बड़े सियासतदान यूनिवर्सिटीज़ में जाके तकारीर तो करते रहे, लेकिन प्रैक्टिकली अमली तौर के ऊपर तलबा यूनियंस को बहाल करने के हवाले से कोई इक़दामात ना कर सके। अगर हम दुनिया की हिस्ट्री उठा के देखें तो इसमें बड़े बड़े जो सियासी कायदीन हैं, लीडरान हैं, वो तलबा यूनियंस के ज़रिए ही पैदा हुए और इसकी बहुत सी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में आज से 4-4, 5-5, 100 साल पहले से तलबा यूनियन का कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन यहाँ पे एक फ़ौजी आमिर का एक हुक्म कि तलबा यूनियन के ऊपर पाबंदी लगाई गई जनरल ज़ियाउल हक के दौर में 80s में। लेकिन कई सिविल हुकूमतें गुजरने के बावजूद इस हुक्म को वापस करने के लिए कोई इक़दामात करने से कासिर रहा। ऐसे कई कवानीन भी हैं बहरहाल हमारे मुल्क में जो फ़ौजी आमिरों के देन हैं और वो आज भी चले आ रहे हैं। नैब की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं वो भी फ़ौजी आमिरों की दी हुई हैं, कंटिन्यू कर रही हैं आईन पाकिस्तान में। इसी तरह से कुछ और कवानीन भी हैं वो भी कंटिन्यू कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से फ़ौजी आमिरों के जो एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर्स हैं वो भी अब तक कंटिन्यू कर रहे थे। ज़रा थोड़ा सा आपको बताते हैं कि दुनिया में कौन कौन से ऐसे बड़े लीडरान हैं जो तलबा यूनियन के ज़रिए जो है वो उनसे स्ट्रगल करके ऊपर आए। इनमें सबसे बड़ा नाम नेल्सन मंडेला का है। स्टूडेंट यूनियन के ज़रिए से वो आगे बढ़े और फिर पॉलिटिक्स में आए। इसके बाद लूथर किंग का नाम आता है। इनका भी जनाब पूरी जो स्ट्रगल का आगाज़ है वो तलबा यूनियन से था। पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो हुसैन हक़ानी का नाम आता है, जावेद हाशमी का नाम आता है, शैला रज़ा साहिबा का नाम आता है, लियाकत बलोच का नाम आता है, फैसल सब्ज़वारी का नाम है, इसके अलावा जहांगीर बदर का नाम है। कई ऐसे पॉलिटिशियंस पाकिस्तान में भी हैं जो तलबा यूनियंस के ज़रिए जो है वो बड़े बड़े लीडर्स जो है वो तलबा यूनियंस या स्टूडेंट यूनियंस के ज़रिए जो है वो आगे आए। अब आते हैं आज के इवेंट के ऊपर कि एग्जैक्टली हुआ क्या। तो जनाब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी सिंडिकेट इजलास था आज और इस इजलास में चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब बतौर रुकन सिंडिकेट कमेटी के रुकन के तौर के ऊपर वो इस इजलास में शरीक हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा और उस इजलास में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुछ बातें की जो ज़राए से फिर ख़बरें भी उस पे सामने आई कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में असलहा बरदार पुलिस, रेंजर्स और सिक्योरिटी की मौजूदगी पे चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने नाराज़गी का इज़हार किया, बरहमी का इज़हार किया। और फिर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने जनाब ये भी कहा जी कि ये जो एजेंसियाँ हैं, जो सिक्योरिटी इदारे हैं, वो यूनिवर्सिटी मामलात से परे रहें, यानी दूर रहें। अब जो अहम फ़ैसला किया गया है वो फ़ैसला ये है कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में तलबा यूनियन बहाल करने का, स्टूडेंट यूनियन बहाल करने का फ़ैसला किया गया है। और फिर इसके अलावा चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने यह भी कहा कि यूनियन गैर जमाती हो, फ़िरका वारियत और लिसानी तकसीम से पाक हो। और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के पहले कानून में ये यूनियन मौजूद थी, ये चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कहा। और फिर आगे उन्होंने ये भी कहा कि जनरल ज़िया के मार्शल लॉ का जो पहला हुक्म था उसके बाद
یونین کے اوپر پابندی لگائی گئی۔ اور اگر ہم بیک گراؤنڈ کے طور پہ بات کریں تو آخری بار چیف جسٹس بھگوان داس تھے چیف جسٹس آف پاکستان، وہ انہوں نے وزٹ کیا تھا، وہ گئے تھے قائد اعظم یونیورسٹی میں، اور پھر اس کے بعد اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ یہاں پہ قائد اعظم یونیورسٹی میں سینڈیکیٹ اجلاس میں بطور رکن کی حیثیت سے وہاں پہ شریک ہوئے، اور یہ بہت اہم فیصلہ ہے، بہت بڑا فیصلہ کیا گیا ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں طلباء یونین کی بحالی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک پریسیڈنٹ ہے، یہ ایک مثال ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی ایک سب سے بڑی یونیورسٹی میں اگر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے تو پھر اس کے اثرات ہمیں آنے والے وقت میں پورے ملک میں دیکھنے میں ملیں گے۔ ہمیں خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ، پنجاب کی یونیورسٹیز میں بھی اس کا اثر ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ اور جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ یونین غیر جماعتی ہونی چاہیے، یہ بالکل درست بات ہے۔ پھر اس کے بعد فرقہ واریت سے پاک ہوں، لسانی تقسیم سے پاک ہوں، یعنی جو ہے وہ جو سیکیٹیرینزم ہے، جو پرتشدد واقعات بھی ہم نے دیکھے کہ کئی مرتبہ ہوئے، تو اس سے تمام سے پاک اگر یہ طلباء یونینز ہوں اور اس کو اگر اس طرح سے اگر ایکٹیویٹ کر دیا جائے تو ہمارے معاشرے میں جو گفتگو کا آغاز ہو جائے گا، کم از کم بات سننے کا، بات کرنے کا آغاز ہو جائے گا، اور یہ بہت اہم ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اس معاملے کے اوپر کچھ طلباء یونین نے سٹرگل بھی کی کہ جو اسٹوڈنٹ یونینز ہیں وہ بحال ہو جائیں، لیکن ہر دور میں کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ گزشتہ دور حکومت کی اگر ہم بات کریں تو ایک واقعہ یاد آ رہا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کا۔ وہ بھی ایک دو دفعہ یونیورسٹیوں میں گئے، اسٹوڈنٹس سے انہوں نے خطاب بھی کیا، گو کہ وہ ساری سیاسی باتیں ہوئی وہاں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے مخالفین پولیٹیشنز ہیں ان کی وہاں پہ نقلیں بھی اتاری گئیں، لیکن اس سب کے باوجود اس وقت بھی یہ تنقید ہوئی سابق وزیر اعظم عمران خان کے اوپر کہ وہ اس بات کی اہمیت کو تو سمجھتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ مستقبل ہیں پاکستان کا، لیکن اس کے باوجود وہ طلباء یونین کے اوپر جو عائد پابندی ہے اس کو کیوں نہیں ہٹا رہے۔ عمران خان بھی یہ کام کرنے میں ناکام رہے، اس سے پہلے کی حکومتیں نون لیگ کی آئی وہ بھی ناکام رہی، پیپلز پارٹی بھی۔ اب بہرحال ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ قائد اعظم یونیورسٹی گئے، اور پھر اس کے بعد قائد اعظم یونیورسٹی میں طلباء یونین کی بحالی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اس کے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ پورے ملک پہ جائیں گے، اور آہستہ آہستہ ہمیں طلباء یونین جو کہ غیر جماعتی یونینز ہیں، اسٹوڈنٹ یونینز غیر جماعتی ہوں گی، فرقہ واریت سے پاک ہوں گی، لسانی تقسیم سے بھی پاک ہوں گی۔ تو یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔